विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया जिसपे उन्होंने ये कहा कि उर्दू शब्द को लेकर एक मजहबी लैंग्वेज को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़ाकर यानी समाजवादी पार्टी पर दोहरा चरित्र का आरोप लगा और ये कहा कि अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला जैसे शब्दों के साथ इस्तेमाल किया है। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बरेली से बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ इंजीनियर अनीस अहमद खान साहब मौजूद हैं। उनसे इस तमाम इश्यूज पे बात करेंगे और दीगर और भी सियासी जो इश्यूज है खास करके मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह से एक नफरत का आंधी चली उन तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। पहले तो अनीस अहमद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के इतना बड़ा राज्य और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो एक उर्दू जो जुबान है उसको सियासी जुबान के तौर पर एक मजहबी जुबान करार दिया, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं तो योगी, लेकिन जो उन्होंने उर्दू पर अब कठमुल्ला लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है ये बहुत ही थर्ड ग्रेड के लोगों की लैंग्वेज है जी। कठमुल्ला बहुत बेपढ़े लिखे लोग करते हैं इस टाइप की बात, क्योंकि जहाँ तक उर्दू का सवाल है, उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की भाषा है, ये किसी जाति विशेष की भाषा नहीं है। क्योंकि जितने भी पहले हिंदू स्कॉलर हुए हैं या जितने भी लीडर रहे हैं, विद्वान रहे हैं, चाहे हिंदू धर्म के रहे हों, सब उर्दू ही पढ़ा करते थे पहले, क्योंकि ये हिंदुस्तान में ही भाषा पैदा हुई जी। ये बाहर से कहीं से नहीं आई। और रहा सवाल ये कि कोई भी शख्स, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, अगर वो एक बात करेंगे तो उसमें दो लफ्ज़ जो है वो उर्दू के ज़रूर होंगे उसके अंदर। वो एक जुबान पे आ गई है वो चीज़, तो उसको ये ख़त्म करने की जो बात करते हैं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जहर बोया था 2014 में, वो 2024 आते आते वो ख़त्म हो गया। अब ये परेशान हैं कि 240 पे आ गए और यहाँ पर ये सिर्फ 33 सीटें रह गए। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जी जीती है और हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। तो ये समाजवादी पार्टी से हैं बहुत परेशान। अब इनका यह है किसी तरीके से 2014 फिर वापस आ जाए, 2017 फिर वापस आ जाए, तो वो नहीं आ पा रहा है। कहीं ये मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, कहीं उसका नाम क्या, इसी तरीके का अपना ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब ये एक लफ्ज़ ये लाए हैं इस टाइप का, जिससे ये कि लोगों में नफ़रत पैदा हो, किसी तरीके से फिर हिंदू मुस्लिम माहौल बन जाए। वो माहौल अब बनने वाला नहीं है, कि लोगों की अब समझ में आ गया है कि देश जो है वो संविधान से चलेगा और भाईचारे से चलेगा और गंगा जमनी तहजीब से चलेगा। अच्छा, एक सवाल है कि इस बार जो सत्र रहा उस सत्र में समाजवादी पार्टी, खास करके आपकी बात करें कि आपकी पार्टी कई ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि संभल मुद्दे पर भी चर्चा हो, महाकुंभ में हुए भगदड़ों को लेकर भी चर्चा हो, उसके आंकड़ों को लेकर हो। लेकिन अभी अभिभाषण जब हुआ राज्यपाल जी का, उन्होंने अपना अभिभाषण जो है पूरा नहीं किया, उनको जाना पड़ा। ये आरोप आप लोगों पर लगा कि आप लोग किसी भी सार्थक मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं सत्र के दौरान। ये आरोप आप लोग पर क्यों लग रहा है? ऐसा है, सार्थक मुद्दे पे खुद भाग रहे हैं। ये चाहते नहीं हैं कोई चीज़ सत्र के अंदर रखी जाए। भाई, कुंभ के अंदर जो भगदड़ मची और उसके अंदर जो मौतें हुई हैं उसकी तादाद आज तक नहीं बता पाए, उसकी लिस्ट आज तक नहीं जारी कर पाए हैं। ये तो ये बता रहे हैं इतने लोगों ने डुबकी लगाई, इतने लोगों ने स्नान किया, लेकिन कितनी मौतें हुई और किस किस की मौतें हुई वो ये नहीं बता पा रहे हैं। तो इसलिए तो खुद भाग रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी से घबराए हुए हैं लोग। बताओ आप। देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो है
समाजवादी पार्टी इस चक्कर में ना रहे कि 27 में वो सरकार बनाने जा रही है। कई ऐसे मुद्दे आपने बहुत बहुत खुश थे जब आप अयोध्या का चुनाव जीतते, लेकिन उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और ये कहा दिया कि अब आगे का रास्ता समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल साफ नहीं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इस बार जब 2027 का जब इलेक्शन होगा, अब नजदीक ही है, 2 साल रह गए हैं, किस तरह से, किस रणनीति के हिसाब से आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या आप लोगों ने सोचा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाना चाह रही है खास करके उत्तर प्रदेश में, उस माहौल को किस तरह से खत्म करने का प्रयास किया जाएगा? ऐसा है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो पीडीए बनाया है जी, पीडीए का मतलब ये है 90% लोगों का एक परिवार बना है और वो एकजुट होता चला जा रहा है, उसमें मजबूती आती जा रही है और 2027 आते आते हम लोग इस पे पूरा काम करेंगे और ये बुरी तरीके से हारेंगे ही, इनको पता है ये हारेंगे इसमें बुरी तरीके से। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। तो ये माना जाए कि 27 में आप भी चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है। अभी देखिए टाइम है। अब रहा सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें जब निर्देश देंगे कोई, उनके निर्देशों का पालन किया जाएगा और मुझे ये लगेगा कि मैं जीतने की स्थिति में हूँ जी, मैं जीत सकता हूँ, तब मैं लड़ूंगा, ज़रूर लड़ूंगा। अभी तैयारियां चल रही हैं, पार्टी लेवल पर तैयारी की जा रही है, पार्टी लेवल पे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर अनीस अहमद खान साहब, जो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, आने वाले समय में ये सियासत ज़रूर बदलेगी और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 27 में समाजवादी पार्टी किस रणनीतियों के साथ आगे बढ़ती है। क्या वो गठबंधन करती है? कांग्रेस का भी एक अलग अपना है कि किस तरह से वो चुनाव साथ में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। तमाम ऐसे समीकरण आने वाले समय में जुड़ते हुए हमें देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ मैं फैज अहमद, समय न्यूज़, लखनऊ।